सभी बच्चों को नमस्कार। एक बार फिर से आपका एम हाई क्लासेज फर्स्ट में स्वागत है। आज हम कक्षा 7 का संस्कृत का जो वार्षिक परीक्षा का सैंपल पेपर है जो डीओई ने जारी किया है उसका अभ्यास करेंगे। हो सकता है उसमें से कुछ क्वेश्चन आपकी वार्षिक परीक्षा में आ जाए, उससे संबंधित क्वेश्चन आपकी परीक्षा में रिपीट हो जाए। तो आपको कोशिश करनी है कि इस प्रश्न पत्र का बार बार आप अभ्यास करेंगे और इसे समझने का प्रयास करेंगे। ये प्रश्न पत्र है आपका 2.5 घंटे का प्रश्न पत्र है और 60 अंकों का ये प्रश्न पत्र है। सभी प्रश्न करने अनिवार्य है और इनके उत्तर आपको संस्कृत भाषा में ही लिखने हैं। प्रश्नों की संख्या है आपको अवश्य लिखनी है। जिस क्रम पे आप जो प्रश्न कर रहे हैं उसकी संख्या आप जरूर लिखें। इस पेपर में आपके 4 खंड होंगे, 4 पार्ट होंगे। पहला पार्ट है अपठित अवबोधनम, यानी अनसीन पैसेज आएगा, उनमें से आपको 8 नंबरों के प्रश्न करने हैं। दूसरा है रचनात्मक कार्यम, ये 12 अंकों का होगा। व्याकरण के क्वेश्चन है वो 18 नंबर के होंगे। फिर है पठित अवबोधनम, यानी पढ़े गए पाठों में से जो आंसर आएंगे, पैराग्राफ आएंगे, वो 22 अंकों के होंगे। 2.5 घंटे का जो पेपर है 60 नंबर का है। इसमें पहला पार्ट है जो 8 अंकों का है अपठितांश अवबोधनम। इसमें पहला प्रश्न है अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा। नीचे जो लिखा गया गद्यांश है उसको पढ़ करके प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखित है, यानी इनमें जो प्रश्न पत्र नीचे दिए गए हैं, प्रश्न दिए गए हैं, उनके उत्तर संस्कृत में लिखने हैं दिए गए पैराग्राफ में से पढ़ करके। पहला ये पैराग्राफ इस प्रकार से है। महात्मा गांधी ने संपूर्ण नाम मोहनदास करमचंद गांधी आसीत। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। अस्य जन्म है, इनका जन्म गुजरातस्य पोरबंदर नाम के नगरे अभवत। इनका जन्म गुजरात के पोरबंदर नामक शहर में हुआ था। अस्य पिता, इनके पिता श्री करमचंद गांधी, इनके पिताजी का नाम क्या था? श्री करमचंद गांधी। राजकोट स्थाने दीवान इति पदे प्रतिष्ठित आसीत। राजकोट नामक स्थान पर दीवान के पद पर प्रतिष्ठित थे। गांधी ने माता श्रीमती पुतलीबाई आसीत। गांधी जी की माता का नाम श्रीमती पुतलीबाई था। विद्या अभ्यास समय मोहनदास है साधारण बालक है आसीत। विद्या अभ्यास समय यानी जब वो विद्या प्राप्त कर रहे थे, पढ़ रहे थे, तब मोहनदास एक साधारण बालक थे। से विनयशील लज्जालु स्वभाव के च आसीत। वे बहुत विनम्र और लज्जालु स्वभाव के, शर्मिले स्वभाव के थे। अनंतरम से स्वजीवने सत्यम अहिंसाम च। इसके पश्चात उन्होंने अपने जीवन में सत्य और अहिंसा प्रतिष्ठा पयितुम दृढ़वत अभवत। इसके पश्चात उन्होंने अपने जीवन में सत्य और अहिंसा को दृढ़ता पूर्वक उनका पालन किया। अपनी प्रतिष्ठा उन्होंने सत्य और अहिंसा से ही उनकी प्रतिष्ठा अपने जीवन में उन्होंने पाई। तस्य उदारान गुणान दृष्ट्वा, उनके उदार गुणों को देख करके कवि रविंद्रनाथ ठाकुर तम महात्मा इति शब्देन संबोधितवान। उनके उदार गुणों को देख करके कवि रविंद्रनाथ ठाकुर ने उन्हें महात्मा की उपाधि से संबोधित किया था। यानी महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ ठाकुर नाम के जो कवि थे, महान कवि, जो भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता भी थे, जिन्होंने जन गण मन लिखा था, उन्होंने सबसे पहले उन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। अब इस पैराग्राफ में से प्रश्न दे रखे हैं। पहला है एक पदेन उत्तरतः केवल प्रश्न त्रयम। 4 प्रश्न दे रखे हैं, उनमें से आपको केवल 3 प्रश्न करने हैं। वो आपके 1-1 नंबर के प्रश्न है। पहला प्रश्न है महात्मा गांधी ने पिता कस्मिन पदे प्रतिष्ठित आसीत। महात्मा गांधी के जो पिताजी हैं किस पद पर प्रतिष्ठित थे? तो इसका आंसर हो जाएगा दीवान। दीवान के पद पर वो प्रतिष्ठित थे। दूसरा क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने मातु नाम की मासीत। महात्मा गांधी की माताजी का क्या नाम था? तो इनकी माताजी का नाम था श्रीमती
पुतली बाई। इनकी माताजी का क्या नाम था? पुतली बाई। तीसरा क्वेश्चन है, गांधी ने जन्म कस्मिन नगरे अभवत। गांधी जी का जन्म किस नगर में हुआ था? तो पोरबंदर। पोरबंदर में उनका जन्म पोरबंदर में उनका जन्म हुआ था, जो गुजरात नामक राज्य में है। विद्या अभ्यास समय गांधी कीदृश बालक आसीत। विद्या यानी अध्ययन के समय गांधी जी कैसे बालक थे? तो एक साधारण बालक वो थे, साधारण बालक है। पढ़ाई के समय एक गांधी जी एक साधारण बालक थे। दूसरा क्वेश्चन है, पूर्ण वाक्य उत्तरतः है। पूर्ण वाक्य में इनका उत्तर देना है। केवलम प्रश्नम एकम। दो प्रश्न दे रखे हैं, उनमें से आपको सिर्फ एक प्रश्न करना है जो 2 अंकों का है। पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने संपूर्ण नाम की मासीत। तो महात्मा गांधी ने महात्मा गांधी ने संपूर्ण नाम मोहनदास करमचंद गांधी। आसित। महात्मा गांधी जी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी था। गांधीनम महात्मा इति शब्देन के संबोधितवान। गांधी को महात्मा इस शब्द से किसने संबोधित किया था? तो गांधी ने महात्मा इति शब्देन, इस के की जगह क्या हो जाएगा? कवि रविंद्रनाथ ठाकुर। कवि इसका आंसर कैसे हो जाएगा? गांधी ने महात्मा इति शब्देन कवि रविंद्रनाथ ठाकुर संबोधितवान। कवि रविंद्रनाथ ठाकुर ने उनको सबसे पहले महात्मा की उपाधि से संबोधित किया था। अब इसका अगला क्वेश्चन है, यथा निर्देशम उत्तरतः केवल प्रश्न द्वयम। 3 प्रश्न, इनमें से केवल आपको 2 प्रश्न करने हैं। एक एक नंबर का एक प्रश्न है। पहला प्रश्न है, अधोलिखितेषु कर्तृपदम किम। नीचे दिए गए पदों में से कर्तृपद यानी कर्ता वाला पद कौन सा है? तो इसमें आ जाएगा मोहनदास। दूसरा है, अधोलिखितेषु सर्वनाम पदम किम। नीचे दिए गए पदों में से सर्वनाम पद कौन सा है? सर्वनाम पद हो जाएगा इसमें से। तीसरा क्वेश्चन है, सत्यम इत्यस्य विलोम पदम अत्र किम। सत्यम, इसका विलोम पद इनमें से कौन सा है? सत्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? असत्यम। अगला है, अधोलिखितेषु कवि कवि के अस्ति। नीचे दिए गए शब्दों में से कवि कौन है? तो इस चैप्टर में कवि कौन थे? रविंद्रनाथ ठाकुर है जो कवि थे। फिर अगला क्वेश्चन है, अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्तम शीर्षकम संस्कृतेन लिखित। यानी ये जो पैराग्राफ है इसका उपयुक्त शीर्षक आपको लिखना है संस्कृत भाषा में। 1 नंबर का ये क्वेश्चन है, तो इसका शीर्षक क्या हो जाएगा? महात्मा
गांधी, क्योंकि इसमें गांधी जी के विषय में ही इस पैराग्राफ में लिखा गया है, तो इसका शीर्षक क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। दूसरा क्वेश्चन है, चित्रम दृष्ट्वा मंजूषाया सहायताया पदानि चित्वा चत्वारि वाक्यानि लिखित है। चित्र दिया गया है, इस चित्र को देख करके आपको संस्कृत में 4 वाक्य बनाने हैं। 2-2 अंक के एक वाक्य है, 8 नंबर का ये क्वेश्चन है। ये चित्र दे रखा है, इसमें बच्चे हैं, या इसमें से दूसरा क्वेश्चन भी है, अथवा मम पुस्तकालय, मेरे पुस्तकालय, इस विषय में आप 4 वाक्य लिख सकते हैं। तो चित्र को देख करके आपको 4 वाक्य संस्कृत में लिखने हैं। चित्र दे रखा है, इसमें देखो स्कूल की बिल्डिंग है, झंडा है, बच्चे खेल रहे हैं, पेड़ है, ग्राउंड है। तो सबसे पहले आपको पहला वाक्य क्या लिखना है कि जो कोई सा भी चित्र कोई सा भी हो, वह चित्र बहुत सुंदर होता है। तो आपको पहला वाक्य क्या लिखना है? इदं चित्रम अति सुंदरम अस्ति। ये जो चित्र है बहुत सुंदर है। फिर दूसरा वाक्य क्या बनाओगे? अस्मिन् चित्रे, इस चित्र में, बच्चे खेल रहे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, तो छात्राः क्रीडन्ति। फिर तीसरा वाक्य क्या बनाओगे? अस्मिन् चित्रे ध्वजः अस्ति, इस चित्र में झंडा है। एक वाक्य क्या बनाओगे? बहुत सारे वृक्ष हैं, पेड़ दिख रहे हैं इसमें आपको, तो अस्मिन् चित्रे वृक्षः सन्ति, बहुवचन के लिए आएगा सन्ति, एक वचन के लिए आएगा अस्ति। तो इस प्रकार से 4 वाक्य बन गए हैं। इसमें से आप और भी बना सकते हैं। इसमें अस्मिन् चित्रे बालकाः कन्दुकेन क्रीडन्ति, अस्मिन् चित्रे वृक्षः सन्ति, अस्मिन् चित्रे क्रीडांगनम् अस्ति। बहुत से वाक्य इसमें से बन सकते हैं। अगला प्रश्न है, पदानां मेलनं कृत्वा वाक्यं रचना कुरुते। आपको एक टेबल दे रखी है, इसमें आपको मिलान करना है और मिलान करके आपको वाक्य बनाना है। तो पहला हो जाएगा इसमें युवां गीतम गायत है, ये मिलान करने का क्वेश्चन है। फिर है मित्रम, दूसरा हो जाएगा मित्रम पत्रम लिखती। फिर तीसरा है छात्रो श्लोकम स्मृत है, छात्र श्लोक याद कर रहे हैं। और अगला जो बचा है माता गृह कार्यम करोति, माँ है वो घर का कार्य कर रही है। इस प्रकार से आपको मिलान करना है और वाक्य बनाना है। अगला क्वेश्चन है अनुपयुक्त व्याकरणम, व्याकरण के क्वेश्चन हो गए, 18 नंबर के हैं। तो चौथा क्वेश्चन है अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदेषु संधि संधि विच्छेदम वा कुरुते। नीचे दिए गए जो संधि विच्छेद किए हुए शब्द हैं, कुछ संधि वाले शब्द हैं जो तोड़कर लिखे गए हैं, उनको जोड़ के लिखना है। और जो जुड़े हुए हैं, संधि जिनकी हो रखी है, उनको विच्छेद करके तोड़ करके आपको लिखना है। तो पहले में है न प्लस अस्त्युद्यम समो, तो इसका हो जाएगा नास्ति नास्ति
उद्यम समूह, तो इसका हो जाएगा नास्त्य न और ए मिल करके हो जाएगा ना नास्त्यु दम समूह नास्त्यु दम समूह। फिर है चटका धन एवदत, चटका धन एवदत। फिर है कार्यार्थम, कार्य प्लस अर्थम है, इसका हो जाएगा कार्यार्थम। अगला है प्रियम च न नृतम, तो इसका हो जाएगा ना नृतम। ये आपके संधि वाले शब्द हो गए। पांचवा क्वेश्चन है अधोलिखितम प्रकृति परित्यम संयोज्य वियुज्य वा, यानी तोड़ के या जोड़ के उनको आपको लिखना है। जो टूटे हुए हैं उनको जोड़ना है और जो जुड़े हुए हैं उनको तोड़ना है। यानी संधि विच्छेद किए हुए हैं उनको संधि करनी है और जो संधि किए हुए हैं उनको संधि विच्छेद करना है। चार क्वेश्चन है, इसमें से आपको 5 में से 4 करने हैं। एक एक नंबर का एक क्वेश्चन है। प्रतीक सतह, तो इसमें ई और ई बड़ी ई हो जाएगी इन दोनों को जोड़ने से, तो प्रतीक क्षति। दूसरे में आ जाएगा प्र प्लस ये उपसर्ग हो गया स्थित है। फिर है वी 4 है, अनुसृत्य है, ये आपके उपसर्ग के हैं। प्र उपसर्ग हो गया, वी उपसर्ग हो गया, अनु उपसर्ग हो गया, फिर वी प्लस भूषिता। ये आपके 5वां क्वेश्चन हो गया। 6वां क्वेश्चन है उचित क्रियापदेन रिक्त स्थानानि पूर्यतः केवल प्रश्न त्रयम्। आपको 3 प्रश्न करने हैं 4 में से। आपको इसमें आपको क्रिया बता, ये लकार दे रखे हैं, धातु रूप दे रखा है। इस लकार में आपको धातु ये बनानी है, इस धातु में इसका रूप बनाना है। 4 नंबरों का एक क्वेश्चन है, एक एक नंबर का एक क्वेश्चन है, 4 नंबर का एक क्वेश्चन है। तो पदभ्याम समग्रम भारतम भ्रम प्लस लंग लकार है, तो इसमें हो जाएगा अभ्रमत। इसका क्या हो जाएगा, लंग लकार में इसका रूप बन जाएगा अभ्रमत। फिर दूसरा है पत धातु है, दृढ़ लकार है, तो इसमें हो जाएगा दृढ़ लकार में पतिष्यति। तीसरा है क्रोध है कूर्म में वध धातु लंग लकार में अवदत। फिर बालिका स्था धातु लट लकार में इसका रूप बनेगा तिष्ठति। फिर 7वां क्वेश्चन है कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु समुचितां विभक्तिं योजयित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यतः। प्रश्न चतुष्टयम केवलम प्रश्न चतुष्टयम, यानी 4 प्रश्न करने हैं, एक एक नंबर का प्रश्न है। तो इसमें आपको कोष्ठक में शब्द दे रखा है, आपको इसमें विभक्ति बदलनी है इसकी। तो इसका हो जाएगा ग्रामः का क्या हो जाएगा ग्रामम। अगला है उभयतः नदी अस्ति, तो देवालय दे रखा है, इसका हो जाएगा देवालयम। देवालय का मतलब होता है मंदिर, मंदिर के दोनों ओर नदी है। फिर है नमः, गुरुवे नमः, गुरु को नमस्कार।
फिर अगला क्वेश्चन है इसमें, ऊपरी ही खगा शंति वृक्ष दे रखा है कोष्टक में, यानी ऊपर पक्षी है, तो इसका हो जाएगा वृक्षे या वृक्षेषु, क्योंकि एक पेड़ पर भी हो सकते हैं बहुत सारे पक्षी और अनेक पेड़ों पर भी बहुत से पक्षी हो सकते हैं। फिर ऊपरी सैनिका संति, इसका भी ऐसे ही हो जाएगा वाहने या वाहनेषु। फिर 8वां क्वेश्चन है, उचित शब्द रूपाणी चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यतः केवल प्रश्नोत्तरीयम्, केवल 3 प्रश्न करने हैं आपको। 3 ऑप्शन दे रखे हैं, इन तीनों ऑप्शनों में आपको जो सही ऑप्शन है वो आपको रिक्त स्थान में भरना है। रमेश है, तो इसमें क्या हो जाएगा भोजनालयम, ये सही है। दूसरे में हो जाएगा बालिका हस्तेन, यानी हाथ से गीत लिखती है। क्रुद्ध कूर्मः वदत। इस प्रकार से तीनों में 3 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको एक जो सही ऑप्शन है उसको छांट करके इसमें खाली स्थान में रिक्त स्थान में भरना है। इसमें कूर्म हो जाएगा, कछुआ हाथ से लिख रही है, और भोजनालयम भोजनालय जाते हैं। अगला इसका क्वेश्चन है पठित अवबोधनम, 22 नंबर का है। जो पढ़े गए चैप्टर हैं उनमें से 22 नंबर के आपके क्वेश्चन आएंगे। पैराग्राफ है, अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रश्नान उत्तरतः, यानी इस गद्यांश को पढ़ करके दिए गए प्रश्नों के उत्तर इस गद्यांश में से आपको देने हैं। 5 नंबर का है। शिक्षा क्षेत्र है अग्रगण्य पंडिता रमाबाई, शिक्षा के क्षेत्र में आगे रहने अग्रणी पंडिता रमाबाई 1858 ईस्वी तमे ख्रिस्ताब्दे जन्म एलभत। रमाबाई का जन्म हुआ था 1858 ईस्वी में। तस्याः पिता, उनके पिताजी अनंत शास्त्री डोंगरे, उनके पिताजी का नाम अनंत शास्त्री डोंगरे। माता जो है लक्ष्मीबाई आस्ताम, और माता का नाम लक्ष्मीबाई था। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षाया स्थिति चिंतनीया आसीत, उनके समय में महिलाओं की जो शिक्षा की स्थिति थी वो बहुत सोचनीय थी। स्त्रीणाम कृते संस्कृत शिक्षणम प्रायः प्रचलितम नासीत, महिलाओं के लिए संस्कृत की शिक्षा प्रायः प्रचलित नहीं थी। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धाम धारणाम परित्यज्य, किंतु डोंगरी महोदय ने, मतलब अनंत शास्त्री और लक्ष्मीबाई ने इस धारणा को छोड़ करके स्वपत्नी संस्कृतम अध्यापयत, अनंत शास्त्री ने इस पुरानी परिपाटी को छोड़ करके अपनी पत्नी को यानी लक्ष्मीबाई को संस्कृत की शिक्षा का अध्यापन करवाया, यानी संस्कृत की शिक्षा दी। एतदर्थं से समाजस्य प्रतारणम अपि असहत, इस कार्य के लिए उसने समाज में बहुत प्रताड़ना भी सही। अनंतरम रमा अपि, इसके पश्चात रमा ने भी स्वयं मातुः संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती, अपनी माताजी से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। ये पैराग्राफ हो गया। इनमें से आपको प्रश्न है, पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरतः केवल प्रश्नम एकम, 2 प्रश्नों में से एक प्रश्न करना है। 1 नंबर का ये क्वेश्चन है। पहला प्रश्न है स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्यः का 1858 तमे ख्रिस्ताब्दे जन्म एलभत, महिला शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी जिनका जन्म 1858 में हुआ था वो कौन थी, क्या नाम था उनका? तो उनका नाम था रमाबाई। फिर दूसरा क्वेश्चन है तदा स्त्रीणाम करते हैं किम प्रचलितम नासीत, यानी उनके समय में महिलाओं के लिए क्या उपलब्ध नहीं था, क्या प्रचलित नहीं था? तो संस्कृत शिक्षणम, संस्कृत की शिक्षा उनके समय में महिलाओं के लिए नहीं थी। फिर दूसरा क्वेश्चन है पूर्ण वाक्य उत्तरतः, पूर्ण वाक्य में उत्तर देने हैं। केवलम प्रश्नम एकम, केवल एक प्रश्न का उत्तर देना है आपको। 2 नंबर का ये प्रश्न है। प्रश्न पहला है रमायाः माता पितरो नाम किम, रमाबाई के माता और पिता का नाम क्या था? तो
रमायाः, इनकी माताजी का क्या नाम था? रमायाः पित्रोः नाम अनंत शास्त्री डोंगरे लक्ष्मीबाई चे आस्था। यानी इनके माता पिता का नाम क्या था? अनंत शास्त्री डोंगरे लक्ष्मीबाई इनकी माता और पिता का नाम था। फिर है रमाः कस्या संस्कृत शिक्षा प्राप्त होती। रमा ने संस्कृत की शिक्षा किससे प्राप्त करी थी? तो रमाः स्वयं मातुः अपनी माताजी से संस्कृत शिक्षा प्राप्त होती। अपनी माताजी से उन्होंने संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की थी। फिर अगला क्वेश्चन है यथा निर्देशन उत्तरतः है। दिए गए निर्देश के अनुसार आपको उत्तर देने हैं। केवल प्रश्न द्वयम, केवल 2 प्रश्नों के। तो पहला प्रश्न है स समाजस्य प्रतारणाम अपि असहत अस्मिन् वाक्ये अव्ययपदम किम। इस वाक्य में अव्ययपद कौन सा है? तो अव्ययपद हो गया अपि। फिर दूसरा प्रश्न है रमा अपि स्वमातुम संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। रमा ने अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम, इसमें क्रियापद कौन सा है? तो प्राप्तवती ही। फिर तीसरा क्वेश्चन है एतत् अर्थम से समाजस्य प्रतारणाम अपि असहत अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम। इस वाक्य में कर्ता पद कौन सा है? तो से, यानी वह। अगला क्वेश्चन है 10वां अधोलिखितम पद्यांशम पठित्वा प्रश्नान उत्तरतः है। दिए गए पद्यांश को पढ़ करके उत्तर देने हैं। 5 नंबर का ये क्वेश्चन है। तो पद्यांश इस प्रकार से है पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी पर 3 रत्न है। जलम अन्नम सुभाषितम, जल अन्न और मीठी वचन। मूसे मूढ़े पाषाण खंडेसु रत्न संज्ञा विधीयते, किंतु मूर्ख लोग तो पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न की संज्ञा देते हैं। अब इनमें से प्रश्न है एक पदेन उत्तरतः है, एक पद में उत्तर देना है। केवलम प्रश्नम एकम, 2 प्रश्न दिए हुए हैं, आपको सिर्फ एक प्रश्न करना है। 1 नंबर का ये जो है प्रश्न है पृथ्वीव्याम कति रत्नानि, पृथ्वी पर कितने रत्न है? तो इसमें हो जाएगा त्रीणी, 3 रत्न है। फिर दूसरा है कि पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञा विधीयते, कौन पत्थर के टुकड़ों को रत्न की संज्ञा देते हैं? तो मूढ़े, यानी मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को रत्न की संज्ञा देते हैं। अगला क्वेश्चन है पूर्ण वाक्यन उत्तरतः है, पूरे वाक्य में उत्तर देना है। केवलम प्रश्नम एकम, केवल एक प्रश्न करना है आपको 2 में से। 2 नंबर का ये प्रश्न है। पहला प्रश्न है पृथ्व्याम कानि रत्नानि, तो पृथ्व्याम इसका आंसर हो जाएगा पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी पर 3 रत्न है। मूसे मूढ़े केसु रत्न संज्ञा विधीयते, यानी मूर्ख लोग किनको रत्नों की संज्ञा देते हैं? तो मूढ़े पाषाण खंडेसु, मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को रत्न संज्ञा विधीयते, मूर्ख लोग तो पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न मान लेते हैं, रत्नों की संज्ञा देते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है यथा निर्देशम उत्तरतः है, दिए गए निर्देश के अनुसार उत्तर देने हैं। केवलम प्रश्न द्वयम, केवल आपको 2 प्रश्न करने हैं और 1-1 नंबर का ये दोनों क्वेश्चन है। तो
पहला इसमें क्वेश्चन है, मूर्खे इति पदस्य समानार्थकम पदम किम। मूर्खे इस पद का समानार्थक पद कौन सा है, यानी इसका पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो मूढ़े, मूढ़े यानी भी मूर्ख ही होता है। फिर है त्रीणि इति कस्य पदस्य विशेषणम। त्रीणि ये किसका विशेषण है, तो रत्नों का विशेषण है, रत्नों के विशेषण है त्रीणि। तीसरा क्वेश्चन है, मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम। इस वाक्य में क्रियापद कौन सा है, तो इसमें हो जाएगा विधीयते। अगला 11वां क्वेश्चन है, अधोलिखितम संवाद पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि लिखित है। ये जो संवाद यानी बातचीत दे रखी है, इनको पढ़ करके आपको नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। 5 नंबर का ये संवाद है, वार्तालाप है। देवेश कह रहा है, अद्य स्वतंत्रता दिवस है, यानी आज स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्य, हमारे के विद्यालय के प्राचार्य ध्वजारोहणम करिष्यति, यानी झंडा फहराएंगे। छात्राश्च सांस्कृतिक कार्यक्रमान प्रस्तुष्यन्ति, और बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी जाएगी। अन्ते च मोदकानि मिलिष्यन्ति, और प्रोग्राम के अंत में सबको लड्डू मिलेंगे। फिर डेविड कहता है, सूचे जानासि त्वम, सूची क्या तुम जानती हो, अस्माकं ध्वज कीदृश, हमारा झंडा कैसा है। सूची कहती है, अस्माकं देशस्य ध्वज त्रिवर्ण इति, हमारा देश का झंडा 3 रंगों वाला है, ऐसा मैं जानती हूँ। सलीम कहता है, रुचे अयम त्रिवर्ण कथम, इसमें 3 रंग क्यों है। फिर रुचि कहती है, अस्मिन् ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति अतः त्रिवर्ण, इस हमारे झंडे में 3 रंग है, इसीलिए इसको तिरंगा कहते हैं। किम त्वम एतेषां वर्णानां नामानि जानासि, क्या तुम इनके रंगों के विषय में जानते हो, इनके रंगों के नाम जानते हो। 3 रंग कौन कौन से हैं। सलीम कहता है, अरे केसर वर्ण, अरे केसरिया रंग, श्वेत हरित, सफेद रंग, हरा रंग, च एते त्रय वर्ण, ये 3 रंग हमारे झंडे में है, यानी केसरिया वर्ण, सफेद रंग और हरा रंग। सलीम कहता है, सुनो सुनो, केसर वर्ण है शौर्यस्य, केसरिया रंग वीरता का, श्वेत है सत्यस्य, सफेद रंग सत्य का, हरितस्य समृद्धि सूचक शांति, और हरा रंग समृद्धि का सूचक है। तो ये आपका पैराग्राफ है जो डेविड, सूची, देवेश, सलीम आपस में बातचीत कर रहे हैं। इनमें से आपको प्रश्न करने हैं। इनमें पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरत है, एक पद में उत्तर देना है। केवलम प्रश्नम एकम, 2 प्रश्नों में से आपको एक प्रश्न करना है। पहला प्रश्न है, विद्यालय से प्राचार्य किम करिष्यति, विद्यालय के जो प्राचार्य हैं वो क्या करेंगे, तो वो क्या करेंगे, ध्वजारोहणम, यानी झंडा फहराएंगे। अस्माकं ध्वजे कति वर्णा सन्ति, तो हमारे झंडे में 3 वर्णा, कितने रंग हैं, 3 रंग। फिर इसका दूसरा प्रश्न है, पूर्ण वाक्य उत्तरत है, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। 2 प्रश्नों में से आपको एक करना है, और ये प्रश्न होगा आपके 2 नंबर का। तो पहला प्रश्न है, देशस्य ध्वज त्रिवर्ण कथम, हमारा देश का जो झंडा है वो तिरंगा इसे क्यों कहते हैं। तो अस्मिन् ध्वजे त्रयः वर्णा सन्ति, इसका आंसर क्या हो जाएगा, अस्मिन् ध्वजे अस्मिन् ध्वजे 3 वर्णा सन्ति, 3 वर्णाः सन्ति अतः त्रिवर्ण। यानी इस झंडे में 3 रंग है, इसीलिए इसको तिरंगा कहते हैं। 3 वर्णः कस्य सूचका
संति। तीन रंग किसके सूचक है? केसर वर्ण है सूर्यस्य, तो इसका हो जाएगा आंसर। केसर वर्ण है सूर्यस्य, यानी केसरिया रंग वीरता का, श्वेत है सत्यस्य, और श्वेत रंग है वो सच्चाई का। हरितस्य समृद्धि, और हरा रंग किसका है? समृद्धि का सूचक है। केसरिया रंग वीरता का, सफेद रंग सत्य का, और हरा रंग समृद्धि का सूचक है। अगला क्वेश्चन है, यथा निर्देशम उत्तरतः केवल प्रश्न द्वयम। आपको दो प्रश्न करने हैं, इनमें से पहला प्रश्न है वीरताया अस्मिन् अर्थे किम पर्याय पदम प्रयुक्तम। वीरता का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? सूर्यस्य। अस्मिन् ध्वजे त्रय वर्णा सन्ति, अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम, यानी हमारे झंडे में तीन रंग हैं, इस वाक्य में क्रियापद कौन सा है? तो हो जाएगा सन्ति ही। अरे केसर वर्ण श्वेत हरित च एते त्रय वर्णा अस्मिन् वाक्ये किम अव्ययपदम, इन वाक्य में अव्ययपद कौन सा है? तो हो जाएगा च। अगला प्रश्न है, मंजूषात् समुचितानि पदानि चित्वा अधोलिखितस्य श्लोकस्य अन्वयं पूर्यते। आपको मंजूषा दे रखी है, श्लोक दे रखा है, सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात, सत्य बोले प्रिय बोले, न बुर्यात सत्यम अप्रियम, ऐसा नहीं बोलना चाहिए जो सत्य सत्यम अप्रियम, अप्रिय सत्य आपको नहीं बोलना चाहिए। प्रियम चे नानृतम बुर्यात, प्रिय वाक्य लेकिन झूठा हो वैसा भी नहीं बोलते हैं। ऐसे है धर्म सनातनम, ऐसा ही हमारा सनातन धर्म हमें सिखाता है। तो इसका खालिस्तान दे रखे हैं, अन्वय करना है आपको, क्रम से लिखने वाला होता है, इसमें अन्वय को कहते हैं क्रम से लिखना। मंजूषा दे रखी है, तो पहले खालिस्तान में क्या आएगा? सत्यम बुर्यात। पहले में क्या हो जाएगा? सत्यम ब्रूयात। प्रियम बुर्यात, अप्रियम सत्यम प्रियम सत्यम न बुर्यात। फिर है प्रियम च अनृतम, इसमें हो जाएगा प्रियम। तो ये आपका अव्यय है, खालिस्तान है, पूरे होते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न पत्रात अतिरिक्त प्रश्न पत्र में आए हुए के अलावा स्व पाठ्य पुस्तकात, अपनी पाठ्य पुस्तक में से स्मरण आधारेण, यानी याद किए हुए, किमपि श्लोक द्वयम संस्कृतेन लिखित है, कोई भी दो श्लोक लिखने हैं आपको अपनी पाठ्य पुस्तक में से, जो इस प्रश्न पत्र में नहीं है। ये दो श्लोक आपको लिखने हैं, और दो श्लोक होंगे दो दो अंकों के, 4 नंबर के। इस प्रकार से ये आपका पेपर है वो कंप्लीट होता है। इसको बार बार अभ्यास करेंगे, याद करेंगे, हो सकता है बहुत से क्वेश्चन आपको वार्षिक परीक्षा में सेम हूबहू रिपीट मिले इसके, तो इसका बार बार अभ्यास करें। धन्यवाद।